प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी लोग अपनी क्लास में जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, रिपोर्टिंग करते समय किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना होता है, या परीक्षा में रिपोर्ट लिखते समय हम किन किन बिंदुओं को अपने ध्यान में रखेंगे ताकि हम बेहतर रिपोर्ट लेखन कर पाए। बच्चों, रिपोर्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ या फिर हिंदी पर्याय कहें तो उसे हम प्रतिवेदन कहते हैं। और आजकल रिपोर्ट शब्द हिंदी में रपट के रूप में भी काफ़ी प्रयोग में आने लगा है, प्रचलन में आ चुका है। कोई भी रिपोर्टर समाचार को संकलित करके उसे लिख के समाचार संगठन कार्यालय में भेजता है और उसका यह रिपोर्ट समाचार संगठन कार्यालय में भेजना ही रिपोर्टिंग कहलाता है। और रिपोर्टिंग क्षेत्र में या घटना स्थल पर जाकर ही की जाती है। कोई भी रिपोर्टर अथवा संवाददाता किसी सम्मेलन में, सेमिनार में, रैली में या अन्य किसी भी आयोजन में जाता है, वहाँ खबरों को एकत्रित करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है और उसे अपने कार्यालय में प्रेषित कर देता है। वास्तव में ये रिपोर्ट एक प्रकार की जो लिखित विवेचना होती है, रिपोर्ट एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है जिसमें किसी भी संस्था, सभा, दल अथवा पार्टी या किसी विशेष उत्सव एवं आयोजन के बारे में तथ्य सहित विवरण प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टिंग का जो उद्देश्य होता है वह यह है कि जिसके बारे में रिपोर्टिंग की जा रही है, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्था हो, उसका जो परिणाम है, उसकी जो जांच है, उसकी जो विवरण है, उसकी जो प्रगति रिपोर्ट है, प्रगति विवरण है, प्रगति आख्या है, वो पूर्ण रूप से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पाए। अब रिपोर्टिंग करने वाले क्षेत्रों की जब बात आती है तो उसमें अनेक क्षेत्र हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र, सामाजिक हैं, आर्थिक हो गए, या किसी सम्मेलन में, किसी आयोजन में किसी के द्वारा दिया गया भाषण है, अदालत के किसी निर्णय की रिपोर्टिंग है या समीक्षा है, किसी आपराधिक मामले के बारे में रिपोर्टिंग करनी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर कोई संवाददाता सम्मेलन, या फिर युद्ध स्थल से, जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ से तथ्यात्मक विवरण रिपोर्ट के रूप में समाचार संगठन को भेजनी है। किसी यात्रा की रिपोर्ट हो सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, कोई आयोजन अथवा संगीत सम्मेलन हो सकता है, कला के क्षेत्र में आयोजित किसी उत्सव की रिपोर्टिंग हो सकती है, या फिर खोजी समाचार पत्र, ऐसे मामले जो दबे हुए होते हैं उन्हें जब खोज कर निकाला जाता है तो उसके बारे में भी रिपोर्टिंग की जाती है। व्यावसायिक प्रगति से संबंधित भी रिपोर्टिंग हो सकती है, उसकी स्थिति की समीक्षा रिपोर्टिंग के माध्यम से की जा सकती है। कोई पुस्तक प्रदर्शनी है, चित्र प्रदर्शनी है,
कुल मिलाकर कोई भी विषय, कोई भी आयोजन, कोई भी उत्सव जिसके बारे में आप सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप रिपोर्टिंग का सहारा लेंगे और बेहतर रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आवश्यक सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि एक अच्छी रिपोर्टिंग के जो प्रमुख गुण होते हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं, वो क्या हो सकती हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता होती है अच्छी रिपोर्टिंग की, वो है कि जो रिपोर्टर है उसका जो डेस्क है, डेस्क से उसके संबंध अच्छे होने चाहिए। यानी उस क्षेत्र विशेष के बारे में उसकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो जो समिति है हमारी, आप जानते हैं समाचारों का जो संकलन होता है, वो अलग अलग डेस्क के माध्यम से तैयार किए जाते हैं समाचार, तो उससे उसके संबंध बेहतर होने चाहिए। जो रिपोर्टिंग की जाए वह पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। रिपोर्ट की जो भाषा है वो न तो अलंकारिक होनी चाहिए, ज़्यादातर उसमें कठिन अलंकारों का प्रयोग न किया जाए, लाक्षणिकता न दर्शाया जाए, मुहावरों का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए, क्योंकि मुहावरों के प्रयोग से कभी कभी द्विअर्थी बात होने की संभावना बढ़ जाती है। रिपोर्ट में पर्याप्त सूचना होनी चाहिए। जिस भी आयोजन की रिपोर्टिंग की गई है उसमें सूचना पर्याप्त होना चाहिए, और किसी भी वाक्य का जो अर्थ है वो एक ही होना चाहिए। द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। भाषा में हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना चाहिए, और जो भी तथ्य दिए जाएं, जो आंकड़े दिए जाएं, वो बिल्कुल उसका स्रोत सही होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। किसी भी आंकड़े को कहाँ से लिया गया, कोई भी जानकारी कहाँ से ली गई है, यह स्रोत बहुत ही प्रामाणिक होना चाहिए। रिपोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता उसकी संक्षिप्तता होती है। कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहने की जो कला है वो रिपोर्ट में होती है, और तथ्यों का समावेश होना चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी संक्षिप्त हो और सारे तथ्य उसमें आ गए हों, ये उसकी विशेषता होती है। तथ्यों का तर्क और क्रम अनुसार उसका वर्णन किया गया हो, क्रमिक विकास दिखाते हुए घटनाओं का वर्णन हो। और रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, कि जब कोई रिपोर्ट का वो टॉपिक पढ़े, शीर्षक पढ़े, देखे, तो बरबस ही अपने आप को बिना पढ़े रोक ना पाए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय से बिल्कुल संबंधित हो, और रिपोर्ट में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग विषय लिखते समय आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे, अनुच्छेद बदल देंगे उसमें। और प्रतिवेदन के अंत में, रिपोर्ट के अंत में जो आयोजन है, आयोजन समिति के हेड की, अध्यक्ष की, सभापति की संभव हो तो हस्ताक्षर जरूर ले लेना चाहिए। प्रगति रिपोर्ट लिखने की जो विधि होती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लिख परीक्षा में लिखेंगे तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। आप जब प्रगति रिपोर्ट तैयार करना आरंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको उस आयोजन का, उस संस्था का नाम लिखना है जहां आयोजन हुआ है, और उस आयोजन का उद्देश्य दूसरे क्रम में आता है। आयोजन स्थल का नाम लिखें, जो आपका आयोजन स्थल है उसकी तिथि लिखें, किस तारीख को आयोजित हुई, कोई भी कार्यशाला, कोई भी सम्मेलन किस तारीख को आयोजित किया गया, किस समय में आयोजित किया गया, इसकी भी सूचना स्पष्ट होनी चाहिए। कार्यक्रम में कौन कौन से लोग किस रूप में उपस्थित हुए, मुख्य अतिथि कौन था, विशिष्ट अतिथि कौन था, किस तरह के लोग उपस्थित थे, किस तरह का आयोजन था, और कौन कौन सी गतिविधियां उसमें आयोजित की गई, इसका विवरण आपको प्रस्तुत करना होता है।
मुख्य अतिथि के द्वारा कौन कौन से अपनी उद्घोषणा में, अपने भाषण में, संभाषण में किन किन बिंदुओं को उकेरा गया, इसकी भी जानकारी आपको इसमें देनी होती है। अगर कोई प्रतियोगिता कराई गई है तो प्रतियोगिता किस तरह से आयोजित हुई है, इसका परिणाम आया है कि नहीं आया है, अगर आया है तो उस परिणाम में कौन विजयी हुआ है, विजयी होने वाले विजेताओं को क्या पुरस्कार भी दिए गए तो किस तरह के पुरस्कार दिए गए, इन सब का विवरण वहाँ होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपकी रिपोर्ट होती है ये एक मुकम्मल दस्तावेज है। इसका महत्व मात्र समसामयिक नहीं होता, अपितु संबंधित क्षेत्रों में सुदूर भविष्य तक भी इसकी उपयोगिता बनी रहती है। आप जो लिखते हैं उसका विवरण, उसके तथ्य अस्थायी रूप से लंबे समय तक रहते हैं। इस तरह से जब आप रिपोर्ट लिखें तो यह सोचकर आपके आंकड़े बिल्कुल प्रामाणिक होने चाहिए, इसका ध्यान रखें। और जब ये रिपोर्ट लिखी जाए तो उसकी पूरी योजना पहले बना लेनी चाहिए, क्योंकि आप योजना बना लेंगे तो योजना फलीभूत होने में मुश्किल नहीं आएगी, इसको ध्यान रखें आप। प्रारंभिक रूपरेखा जब आप बना लेते हैं तो वो रूपरेखा आपको आगे बढ़ने में, अपने लेखन करने में काफ़ी मदद करती है। आपकी जो कार्य योजना के बाद जो दूसरा विवरण आता है वो तथ्यात्मकता, तथ्यों और आंकड़ों की सही जानकारी आपको देनी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। जो भी तथ्य और आंकड़े दिए जा रहे हैं वो प्रामाणिक होने चाहिए, उनका स्रोत प्रामाणिक होना चाहिए। किसी के कहने से या दिग्भ्रमित करने वाली सूचनाएं, आंकड़े, तथ्य बिल्कुल ही न प्रस्तुत किया जाए, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अगली जो विशेषता होती है इसकी वो ये है कि आप जब रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट निष्पक्ष होनी चाहिए, पक्षपात का कहीं भी लेश मात्र अंश उसमें नहीं होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है वो एक तरह से कानूनी दस्तावेज भी कभी कभी बन सकते हैं, तो दस्तावेज बन जाते हैं, इसलिए उसमें भ्रामक चीज़ों को स्थान नहीं मिलना चाहिए, भ्रामक तथ्यों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। आपका अपने विवेकपूर्ण निर्णय के द्वारा वह रिपोर्ट तैयार होना चाहिए। किसी भी तरह की जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा आदि के आधार पर पक्षपात बिल्कुल न करें, इसका आप ध्यान रखें। और विषय निष्ठता ध्यान रखिएगा। विषय निष्ठता का मतलब होता है जिस विषय से संबंधित आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, प्रतिवेदन लिख रहे हैं, आपके आंकड़े, आपके तथ्य प्रामाणिक हो ये तो ठीक है, लेकिन आपका लेखन भी उससे हटना नहीं चाहिए, विषय से आपको अलग नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अनावश्यक बातों को उसमें स्थान नहीं देंगे। यानी जिन बातों की, जिन शब्दों की, जिन विषयों की वहाँ ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से उनका वर्णन, उनका जिक्र वहाँ नहीं किया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और किसी भी रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि वह संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त हो, उसके साथ साथ स्पष्ट हो। संक्षिप्तता हो, छोटा हो, सारगर्भित हो और स्पष्टता होनी चाहिए। आपने जिस विषय पर रिपोर्टिंग की है उस रिपोर्टिंग में किसी तरह के संशय की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखें। तो रिपोर्टिंग बहुत बेहतरीन लेखन है अपने स्तर का, और यह आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो रचनात्मक लेखन है उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ रिपोर्ट लेखन है, प्रतिवेदन लेखन है। तो प्रतिवेदन वो किसी पर भी हो सकता है, हमारे घरों में शादी ब्याह होती है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, उस पर भी हम लेख लिख सकते हैं, प्रतिवेदन लिख सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में बहुत सारे आयोजन होते हैं, पूरे वर्ष भर शैक्षिक कैलेंडर जो हमारा होता है CCA का या अन्य जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा तमाम सारे शैक्षिक कैलेंडर घोषित किए गए हैं, उनमें बहुत सारे आयोजन होते हैं। तो हर आयोजन के संबंध में आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, लिखते भी हैं आप कभी बाहर घूमने जाते हैं, परिभ्रमण पर जाते हैं, टूर में जाते हैं, जब आप बाहर टूर में जाते हैं
किसी आयोजन में भाग लेने जाते हैं, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत हो या साइंस ओलंपियाड हो, तो जो आप समूह में जाते हैं तो प्राय आपसे ये कहा भी जाता है और आप करते भी हैं इसको कि आप किस तरह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा शुरू करने से लेकर या वापसी यात्रा तक, जब आप अपनी आपकी यात्रा खत्म होती है, समाप्त हो जाती है, तब तक आप लेखन करते रहें। और जब आप माननीय असेंबली में, प्रातःकालीन सभा में उसको क्रम से पढ़ कर जब सुनाते हैं, बताते हैं, तो वे बच्चे जो नहीं गए होते हैं आपके समूह में, उनके अंदर भी एक प्रेरणा जागृत होती है, एक उनको प्रेरणा मिलती है, उत्सुकता उनकी बनती है कि अगली बार हम भी इसमें हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारा भी स्थान लगे, हम भी इसमें भाग लें, हमको भी इस तरह की यात्रा करने की और लोगों से मिलने की, स्थान देखने की, जीवन में आगे बढ़ने की, प्रतियोगिता में भाग लेने का जो एक भाग लेने की ऊर्जा है, भाग लेने की जो जिजीविषा है, वो उनके अंदर पैदा होती है और वो इसमें भाग लेते हैं। और निसंदेह रूप से हम कह भी सकते हैं कि हमारे आयोजनों का उद्देश्य भी यही होता है। तो इस तरह से आज हम रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किए। हमें उम्मीद है कि आप सब अगले दिनों में रिपोर्ट लेखन का अभ्यास करेंगे तो इन सभी बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे और बेहतरीन ढंग से कम शब्दों में सारगर्भित रिपोर्ट लेखन, रपट लेखन या प्रतिवेदन लेखन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।